हेलो गाइस, सो दिस पास्ट वीक वाज फुल ऑफ इवेंट्स। वी हैव सीन कि बजट डे के दिन पे मार्केट ने बहुत बड़ा वोलेटिलिटी दिखाया। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 39,500 के जोन से लेके 42,000 के हाईस तक, मतलब ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स के रेंज में उसने ट्रेडिंग किया। वेयरएज अगर आप निफ्टी भी देखोगे तो उसने ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड किया। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि उस दिन पे कितना ज्यादा वोलेटिलिटी था। उसी दिन पे अडानी ग्रुप के ऊपर भी क्रेडिट स्विच से कुछ आया, जिसके वजह से अडानी के स्टॉक्स ऑलमोस्ट वो दिन पे 20-25-30% डाउन थे। और अगर आप देखोगे तो ये वीक में अडानी ग्रुप के आसपास भी बहुत सारी चीजें हुई। किसी का स्टेटमेंट आया, किसी की कुछ चीजें आई। अगर आप देखोगे तो उन्होंने एफपीओ किया था, तो वो एफपीओ भी उन्होंने कैंसिल किया। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन दिस वीक, बट एट द एंड ऑफ द वीक अगर आप देखोगे फ्राइडे और थर्सडे के सेशन पे दो अडानी के स्टॉक्स गिर रहे थे, बट मार्केट ने कहीं ना कहीं रिकवरी के साइंस दिखाए। जो अभी भी अडानी के स्टॉक्स नीचे आ रहा है, बट मार्केट कहीं ना कहीं रिकवरी के साइंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों भी अगर आप देख सकते हो तो वो अपने जो लोस से जो मोमेंटम दिया था उसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे आया है। तो वो यहाँ पे बॉटम बना के आगे चलेगा क्या, या फिर यहां से अगर नीचे भी जाता है तो फर्दर सेल ऑफ आएगा क्या? सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट, एंड अलोंग विद दैट वी वुड बी डिस्कसिंग थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में। सेकेंडली दो स्टॉक्स ऐसे जिसके ये जो डिप आया है उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, ये फंडामेंटली भी अच्छे स्टॉक्स है। सेकेंडली कुछ टेक्निकल एंट्रीज भी इसमें बन रही है। और थर्डली ये जो अडानी के स्टॉक्स है, सो लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग दिस व्यू कि यहाँ पे ये वैल्यूएशन अभी अच्छे हुए, ऑलमोस्ट 30-40-50% गिरे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए क्या? सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस पार्ट। सो गाइस, वेलकम बैक हियर। सो इन फ्रंट ऑफ अस देयर इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी। तो पहले हम लोग निफ्टी बैंक के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट यहाँ पे क्या हो सकता है और आगे चल के क्या व्यू रहेगा। देन वी विल डिस्कस टू स्टॉक्स कि जहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पे अगर वी एंटर देन देयर इज अ टेक्निकल अपॉर्चुनिटी एज वेल, और फंडामेंटली भी काफी अच्छी कंपनीज है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स अडानी स्टॉक्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग दिस डाउट एंड क्वेरी कि अभी अडानी के स्टॉक्स में कुछ लोग ऊपर के लेवल पे अटक गए, या फिर कुछ लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे कि वो डिप में बाय करे या नहीं। तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द निफ्टी। सो गाइस, निफ्टी अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में जब भी करंट वीक में आप देखोगे बजट के दिन पे इसने एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया, बिकॉज वी हैव सीन ह्यूज वोलेटिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। जस्ट अ सेकेंड, आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसने एक अच्छा खासा बड़ा वाला कैंडल बनाया। पहले बजट काफ़ी अच्छी तरीके से बजट आया तो हम लोगों ने देखा कि वो वहाँ से ऊपर भी गया, देन वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके उसने काफ़ी अच्छे से सेल ऑफ देखा। तो अगर आप देखोगे गाइस दैट निफ्टी ने और निफ्टी बैंक दोनों ने भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है कि मार्केट फर्स्ट यहाँ से यहाँ पर बाउंस हुआ था, फिर यहाँ से ये नीचे आके यही जोन्स में इसने रेजिस्टेंस लेके इसने फाइनली ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे वो ब्रेकडाउन दिए थे। नाउ गाइस, जब भी मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेकडाउन होते हैं ना, तो मार्केट हम लोग क्या कहते हैं कि सेल ऑन राइज है। सेल ऑन राइज मतलब जब तक वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो ब्रीच हुए उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होता है ना, तब तक उसमें एक अच्छा खासा मूव नहीं आ सकता, मोमेंटम नहीं आ सकता, या फिर वो अपसाइड के लिए रैली नहीं दे सकता। अगर आज आप फ्राइडे के सेशन में देखोगे तो मार्केट ने, जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप आर्ली चार्ट देखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फॉल था इसमें मार्केट ने ये जो 50% रिट्रेसमेंट के लेवल से यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न बना के ये गया। अभी तक कंफर्मेशन बिल्कुल भी हुआ नहीं है, बट यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनना, फॉर्मेशन होना चालू हो गया है। सो वो एक कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाने की इसमें है। अभी तक जब तक हमें फर्दर, जब तक ये बजट डे के लोज ब्रीच होते नहीं है, तब तक मार्केट में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग की मूव नहीं आएगी। और अगर आप अपसाइड पे देखोगे तो ये जो बजट डे के हाइज है ना गाइस, वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन में ये जो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जो कि पिछले प्रीवियस 4 to 5 टाइम से हम लोग ने ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और यही से मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है। तो जब भी ये इसके ऊपर क्लोज होगा वो जोन से 18,000, सो जब भी मार्केट निफ्टी 18,000 के ऊपर क्लोज होगा, देन वहां से एक मोमेंटम की, मतलब अपसाइड के लिए रैली बनेगी। हालांकि उसके बाद में भी इमीडिएट रेजिस्टेंस 18,200 18,400 के हमारा व्यू है पहले से कि 18,400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता मार्केट एक मतलब अपसाइड की रैली नहीं देगा। तो जब तक अभी मार्केट 18,000 के ऊपर ये नहीं देना, तब तक हमारा व्यू सेल ऑन राइज वाला ही रहेगा। बट जब भी मार्केट 18,000 के ऊपर, ये जो बजट डे के हाईज के ऊपर क्लोज देगा ना, एक सस्टेनेबल क्लोज देगा, सो दैट टाइम वी विल बी हैविंग व्यू कि हाँ भाई, फिर उसके बाद में जो डिप आएगा ना, तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हमारा व्यू, ये व्यू इंटैक्ट रहेगा जब भी 18,200 18,400 के ऊपर क्लोज होगा मार्केट।
तभी वहां से एक अच्छी खासी मूव आएगी। बट अभी के लिए जो हमारे जो हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस क्या है, वो है 18,000 का जोन। जब भी मार्केट ये बजट डे के हाईस को निकाल के प्रॉपर अच्छा खासा क्लोज देता है, तब वहां से एक मोमेंटम आगे के लिए बढ़ सकता है। ये एक अच्छा सिनारियो है कि मार्केट एक डबल बॉटम के पैटर्न्स बना रहा है, एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट सपोर्ट जोन्स पे, तो ये एक नया सपोर्ट क्रिएट होना मार्केट में चालू हो गया। अगर हम लोग वीकली चार्ट भी देखते हैं तो वीकली में भी हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट एक मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया हुआ है। तो नाउ इट इज क्रिएटिंग दिस हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज, एंड टिल द टाइम वी आर नॉट ब्रीचिंग दिस, सो वी आर लाइकली टू बाउंस फॉर द फर्दर अपसाइड। यही अगर हम लोग निफ्टी बैंक में देखें, सो यू गाइस कैन सी, सो निफ्टी बैंक में भी आप देखोगे तो निफ्टी बैंक भी एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट, जो उसकी 50% रिट्रेसमेंट, एक अच्छा खासा जो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ था, इसका इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ था। और आप देखोगे कि बजट डे की कैंडल सेम उसी जोन से रिजेक्शन आके, जहां जैसे हम लोगों ने निफ्टी में देखा, उसी जोन से रिजेक्शन आके नीचे आई है। तो इसमें भी एक बहुत ही वाइल्ड स्विंग्स वो दिन पे आए थे। अगर आप आर्ली चार्ट्स पे जाते हो, सो वी कैन सी दैट कि निफ्टी बैंक में भी कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम के फॉर्मेशन, मतलब बेस फॉर्मेशन के पैटर्न्स बनना चालू हुआ है। तो मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन्स में 39,000, 40,000, 39,800, 40,000 के ये जो जोन्स है, वहां पे निफ्टी बैंक में भी सपोर्ट ले रहा है एंड यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा यहाँ से आगे का व्यू क्या रहेगा निफ्टी बैंक में, सेम जैसा निफ्टी की तरह, कि जब भी ये बजट डे के ऊपर मतलब 42,000 के ऊपर क्लोज देगा ना मार्केट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिया था ये उस जोन्स में आ जाएगा। मतलब ये सेल ऑन राइज वाला जो है वो फिर बाय ऑन डिप वाला बनेगा। फिर उसके बाद में जब भी ये 40,000, 42,100 के ऊपर क्लोज देगा, तो वहां से बाय ऑन डिप्स वाला बनेगा और यहां से मार्केट अपसाइड के लिए ट्राई करेगा। सो गाइस, ये सिंपल व्यू है हमारे लिए। सिंपल सिनेरियो ये है कि बजट डे के जो कैंडल है वो दोनों इंडाइसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर हम लोग क्लोज देते हैं ये वीक में, तो मार्केट में अच्छी एक मोमेंटम की रैली बन सकती है, या फिर उसके बाद में जो भी डिप आता है उसमें बाय ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी बनेगी। वेयर एज ये जो बजट डेज के लोज है वो अभी बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे निफ्टी बैंक में। अगर ये ब्रीच होते हैं ना, तो समझिए कि मार्केट में एक फर्दर मतलब बहुत हेवी सेल ऑफ आएगा। बट जिस तरीके से सेशन मतलब बजट सेशन के बाद में 2 दिन से मार्केट ने रिकवरी या फिर ये बाउंस ट्राई कर रही है बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक में, सो वी आर नॉट थिंकिंग कि उस तरीके से कुछ ये होगा। मार्केट एक रिकवरी की है, हाँ ठीक है, अडानी ग्रुप की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब वो ग्रुप में बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो मार्केट इतना ये नहीं कर रहा है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि दो वो ग्रुप में इतना ज्यादा प्रेशर है, स्टॉक्स 10%, 20%, 25% इन अ सिंगल डे डाउन हो रहे हैं, बट फिर भी मार्केट अपनी लेवल्स को कैचअप कर रहा है। सो दैट इज अ हेल्दी साइन। ये दर्शाता है कि दैट बजट अच्छा होने के बाद में स्टॉक्स में अभी बाइंग आना चालू हुआ है। सो गाइस, जो फर्स्ट स्टॉक हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है वो है बजाज फिनसर्व। उसका रीजन ये है कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों भी एक ऐसे स्टॉक्स है कि जो कुछ रीजंस की वजह से अगर करेक्शन देते हैं, तो उसमें जब भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग की, तो वो वी हैव पर्सनली एक्सपीरियंस एंड वी हैव पर्सनली गेन गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स जब भी वो रिट्रेस हुआ है और नीचे के लेवल्स पे जब भी एंट्री बनी टेक्निकली। तो यहाँ पे टेक्निकल एंट्री का रीजन अगर आप बजाज फिनसर्व में देखोगे तो ये उसका वीकली चार्ट है। यू गाइस कैन सी दैट ये जोन्स से उसने मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइम पे यहाँ पे इसने बाउंस लिया हुआ है। एक अच्छा खासा ये ट्रेंड लाइन है। यू गाइस कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन, एंड अभी जो ये वीक गया, ये वीक में इसने यहाँ पे एक आप देख सकते हो ये जो कैंडल बनाई है, इसे हैमर कहते हैं कि उसका क्या रहता है, जो नीचे का जो शैडो है वो बड़ा रहता है एंड उसका जो अपर बॉडी वो स्मॉल है और उसका जो एक्चुअल बॉडी जो है वो स्मॉल है, अपर शैडो सॉरी वो स्मॉल है। सो वो क्या इंडिकेट करता है कि सेलर सेल करके नीचे लेके जा रहे थे, बट इवेंचुअली ये जोन्स में बायर फाइंडिंग दिस जोन अट्रैक्टिव। हमारे पास अभी दूसरा रीजन है कि ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है, पहले भी यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, तो एंट्री हमें इमीडिएटली नहीं कर रहा है। ये वीक का जो भी हाई है उसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा, मतलब उसके ऊपर जब भी बजाज फिनसर्व जाएगा, दैट टाइम वो एंट्री बनेगी। अगर आप देखोगे तो वो जोन्स आते हैं 1357, 1360, अभी 1337 है, तो जब भी 1360 के ऊपर बजाज फिनसर्व क्लोज देगा तो यहाँ पे एक टेक्निकल एंट्री बनेगी। ये गाइस शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड है, तो ये जो लोज है 1240, 1250 के, वो हम लोग टेक्निकल स्टॉप लॉस लेंगे। अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है तो हमारी ये फ्यूचर का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं है, हम लोग आप कैश मार्केट में आप ले सकते हो। अगर यहाँ से इसका जो फर्दर टारगेट रहेगा वो ये 1600 के जोन्स रहेंगे, जहां पे इसने फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन दिया था, तो ये 1360 पे लेते हो तो एक अच्छा खासा
एक मीनिंगफुल मतलब एक 20-25% का रैली इसमें रहेगा और 1240 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक इसी का भाई जो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे तो वी हैव डिस्कस इन वन वीडियो, मतलब जिसके ऊपर हम लोग ने इसमें डिस्कस किया होता, हम लोग ने ये देखा हुआ था। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दैट ये एक अच्छे सपोर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब ये एक अच्छे सपोर्ट से, और उसी जोन में ये कहीं ना कहीं मतलब बाउंस करने की पिछले 2-3 मतलब जो भी टाइम में ये जोन में आ रहा है तो वहां से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आज के सेशन में मतलब फ्राइडे के सेशन में इसने एक अच्छा एक बुलिश मारुबुजू कैंडल बनाया जो कि 6014 पे क्लोज हुआ है। तो जब भी ये 6100 के ऊपर 6050 6100 के ऊपर ये इंट्राडे में जाएगा, क्लोज होगा, सो दैट टाइम यू गाइस कैन एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड इसका अगेन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 500-600, ये अगेन विद द स्टॉप लॉस। ये ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए दोनों में भी व्यू है, ये फ्यूचर का ट्रेड नहीं है, ये कैश मार्केट में आप बाय कर सकते हो विद द 6 स्टॉप लॉस। और इसका जो अपसाइड रैली रहेगा ये टूवर्ड्स 7000 की तरफ जाएगा, कि जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फिर ये पहला तो ये 7000 वाला रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा, उसके ऊपर गया तो वहां से फर्दर अपसाइड आ सकती है। सो ये हमारे लिए स्टॉक्स रहेंगे। नाउ गाइस कमिंग बैक टू दिस अडानी स्टॉक्स। सो यहाँ पे हम लोग के सामने अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक है। पहले हम लोग जो एफएनओ के स्टॉक है अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी पोर्ट, उसके बारे में बात करते हैं, फिर कैश की तरफ चलते हैं। अभी अडानी एंटरप्राइज, अभी जब भी ना गाइज व्हेनेवर यू सी दैट एनी पर्टिकुलर स्टॉक, वो भले कितनी भी अच्छी फंडामेंटल कंपनी रहने दीजिए, वहाँ वो स्टॉक के कितनी भी अच्छी मतलब प्रीवियसली मार्केट में उसके रिलेटेड न्यूज़ रहने दीजिए, स्टोरी रहने दीजिए, बट वो जब भी ऐसा 90 डिग्री में फॉल होता है ना, सो इट इज़ आर मतलब ये एक थंब रूल होना चाहिए लाइफ में, कि वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जो फॉलिंग नाइफ है ना वो कैच नहीं करनी चाहिए। तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है उसमें वही अभी वो वाला सिनारियो है दैट दे 90 डिग्री में ये काफी नीचे आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें इसको बेस बनने देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी इसमें बेस बनेगा तभी फर्दर की मतलब एंट्री के लिए हमें इसमें देखना चाहिए। अगर आप देखोगे इसके पहले भी ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो 50-60-70% गिरे हुए स्टॉक्स, इसके पहले भी ये हमारे सामने अडानी गैस का स्टॉक है, आप देख सकते हो कि ये 1600 के हाई से दैट टाइम में 800 के हाई पे मतलब ऑलमोस्ट 57-58% आया हुआ था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यहां पे जूम कर देता हूं, उसके बाद में उसने यहां पे बेस बनाया हुआ था, और जब भी ये बेस का इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद में यहां से रैली आना चालू हुआ, फिर अगेन कंसोलिडेशन, फिर बैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब स्टॉक 90 डिग्री में नीचे आता है ना, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कहां पे मैं इसे बाय करूं, हमें उसे कंसोलिडेट होके देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अडानी एंटरप्राइज का भी चार्ट देखोगे, इफ आई गो ऑन वीकली, देन ऑन वीकली इसने ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से वी वर एक्सपेक्टिंग कि 2200 से 1800-1600 के जोन ये करेगा, बट नहीं, वो आज के सेशन में फ्राइडे के सेशन में उसने ये भी ब्रीच किया और अभी वो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें बिल्कुल भी ये एंटीसिपेशन में ट्रेड या फिर इसमें एंट्री का मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दैट वी शुड एंटर और नॉट, नहीं, जब भी यहाँ पे कोई भी अडानी के स्टॉक अभी कंसोलिडेट हो गए, वो एक रेंज बनाएंगे और अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देंगे ना, सो दैट टाइम हम लोग इसमें एंट्री के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अभी के लिए पर्सनली बिगनो है, भले मार्केट में कुछ पॉजिटिव्स आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पिछले कुछ दिनों में स्टॉक इतना 60-70% गिरा है, एफएनओ में है तो शायद शॉर्ट कवरिंग का बाउंस आए जो कि इंट्राडे में आपको 10-15-20% की रैली दे, हमें लगेगा कि यार शॉर्ट अभी स्टॉक छूट रहा है इतने अच्छे लेवल्स पे, मतलब ये, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर मिस भी होता है तो उसमें कोई ये नहीं, बट कंफर्मेशन के बाद लेना बहुत अच्छी चीज रहेगी, बिकॉज वी डोंट नो ये कितने टाइम तक ये पेनफुल सिचुएशन रहेगा या फिर स्टॉक ये कितना टाइम लेगा। सो जब भी ये कंसोलिडेट करके ये होगा दैट टाइम ओनली वी शुड गो फॉर दैट। सेम विद द अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट भी आप देख सकते हो, ये ए ग्रुप का सबसे अच्छा स्टॉक अगर कोई रहेगा तो वो अडानी पोर्ट है, बिकॉज दे आर हैविंग अ गुड पोर्ट बिजनेस। तो इसने ये यहाँ पे 650 का जो एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रीच करने के बाद में स्ट्रेट वे में फॉल हुआ था, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था एक 400 के जोन्स में, एंड यहाँ पे बाउंस होके आया। बट अभी हाईली ऐसा इसमें भी हो सकता है कि ये जो जोन्स है, जस्ट अ सेकेंड, तो ये जोन्स के बीच में 650 से लेके ये जो 400 के जोन्स है इसके बीच में ये कंसोलिडेट करे, और जब भी ब्रीच होगा ना, सो दैट टाइम ही लेना, इसमें भी मतलब एक वाजिब निर्णय रहेगा, तब तक वी शुड अवॉइड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। देन अडानी ग्रीन, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आप अगर ये
स्टॉक्स के चार्ट्स को देखो तो प्रीवियसली भी एक अच्छे तरीके से ये स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, अडानी इवन ट्रांसमिशन, सो दैट टाइम दे हैव केम ऑलमोस्ट 40-50% डाउन फ्रॉम देयर हाइज एंड नाउ द सेम सिनेरियो हैज हैपेंड। अभी क्या है, अभी स्टॉक की प्राइसेस बहुत बढ़ी है 4200, वहां से ये हमें ऐसा लग रहा है बहुत गिर रहा है, बट ये टॉप से अपने 40-50-60% गिरे हैं। सो जब भी एक कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे या फिर एक बेस बनेगा तो उसके बाद में यहाँ पे एंट्री लेना अच्छा रहेगा। टिल द टाइम वी शुड अवॉइड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। कूल गाइज, हैव एन ऑसम टाइम अहेड। थैंक यू सो मच।